कभी कभार जवान कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि थर्मल जब हम इस्तेमाल कर रहे थे तो उस वक्त थर्मल में जो थे वो तो 7 फंक्शन थे और शॉर्ट मेन्यू का दूसरा वर्कअप भी था जिसमें 4 फंक्शन थे। लेकिन आज जो थर्मल इस्तेमाल करें तो उसमें तो 5 फंक्शन है। तो ये क्या वजह है? कोई थर्मल में कोई मसला है, कोई परेशानी नहीं? थर्मल में कोई मसला, कोई परेशानी नहीं। दरअसल जब शॉर्ट मेन्यू में रिटिकल, जब थर्मल में जब रिटिकल ऑन होता है तो शॉर्ट मेन्यू के 7 फंक्शन होते हैं और दूसरा वर्कअप भी होता है जिसमें 4 फंक्शन होते हैं। लेकिन याद रखें, जब थर्मल में रिटिकल ऑन नहीं होता तो वहां पर सिर्फ 5 फंक्शन होते हैं और दूसरा वर्कअप भी नहीं होता। उसकी वजह, रिटिकल जब ना हो तो रिटिकल से रिलेटेड फंक्शन भी छुप जाते हैं और जब रिटिकल ऑन होता है तो रिटिकल से रिलेटेड फंक्शन भी होते हैं और दूसरा वर्कअप भी होता है। लिहाजा रिटिकल को हमेशा ऑन ही रखें, आए, मुलाहिजा फरमाएं और अपने जो परेशानी उसको दूर फरमाएं। आए, अभी आप यहाँ पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि थर्मल में चूंकि रिटिकल ऑन है, एम बटन को शॉर्ट क्लिक करने पर शॉर्ट मेन्यू आया। अभी जब रिटिकल ऑन होगा तो शॉर्ट मेन्यू के फंक्शन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7वें फंक्शन पर आने पर एम बटन को जब मैं शॉर्ट क्लिक करूंगा तो एक नेक्स्ट पेज आया, इसमें 1 2 3 4। अभी ये टोटल शॉर्ट मेन्यू के 2 वर्के हैं और इसमें जो है वो 11 फंक्शन है। ठीक हो गया जी? तो ये क्यों 2 वर्के और 11 फंक्शन है? इसलिए क्योंकि डिस्प्ले में रिटिकल ऑन है। जब रिटिकल ऑफ होगा तो फिर कितने फंक्शन होंगे यहां पर मुलाहिजा फरमाएं। ये शॉर्ट मेन्यू से निकलने के लिए एम बटन को लॉन्ग प्रेस करें, दोबारा लॉन्ग प्रेस करें। अभी कभी कभार जवान से रिटिकल गायब होता है या वो इस पर समझता नहीं है तो वो उसकी फिर कंफ्यूजन होती है कि पहले दिनों में तब जब मैंने देखा तो इसमें तो फंक्शन 11 थे और अभी 5 क्यों है? तो वो इसलिए क्योंकि इसमें रिटिकली गायब था। तो अभी यहाँ पर मुलाहिजा फरमा 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 5 फंक्शन क्यों है? क्योंकि रिटिकली नहीं है। जब रिटिकली ऑफ होगा तो रिटिकल से रिलेटेड फंक्शन भी ऑफ होंगे। एक फायरर को चाहिए कि जब भी वो थर्मल को इस्तेमाल करे तो वो उसमें रिटिकल को हमेशा ऑन ही रखे। अभी एम बटन को मैंने लॉन्ग प्रेस किया, अभी देखिए मैं रिटिकल लाऊंगा, अप बटन और एम बटन को शॉर्ट क्लिक किया, डिस्प्ले रिटिकल फंक्शन, एम बटन पर यस। अभी रिटिकल दोबारा आ गया है तो फंक्शन भी अभी 11 ही होंगे। रिटिकल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लिहाजा रिटिकल को हमेशा ऑन ही रखें। अभी आपको समझाता हूं कि ये जो 11 फंक्शन हैं इनके कौन कौन से काम है। एम बटन को शॉर्ट क्लिक किया, शॉर्ट मेन्यू आया, डाउन बटन के साथ मैं जा रहा हूं नीचे। अभी सबसे पहले है पैलेट्स। याद रखें, चूंकि मैं आपके लिए ये वीडियो अंधेरे में बना रहा हूं ताकि आप इस पर बेहतर समझें। सबसे पहले व्हाइट हार्ट है, यानी कि सॉरी पैलेट्स हैं। पैलेट किस चीज के लिए? मौसम, इलाका, दिन रात वगैरह को मद्देनजर रखे हुए पैलेट्स को आप चेंज करोगे। देखिए व्हाइट हार्ट, ये आप मुलाहिजा फरमा रहे छोटी स्क्रीन पर, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके कलर चेंज हो रहे हैं। ये अभी टारगेट कलर तो मैंने चुन लिया, लेकिन टारगेट को मजीद खूबसूरत करना चाहता हूं, जितना गुड़ उतना मीठा। डाउन बटन को शॉर्ट क्लिक करूंगा, अभी कंट्रास्ट को मैं कम या ज्यादा करूंगा, इलाके वगैरह को मद्देनजर रखिए। आप मुलाहिजा फरमाएं एम बटन के जरिए। अभी मैं कहता हूं टारगेट बेहतरीन दिखाई देता है, लेकिन मैं कहता हूं मजीद वाजे हो तो डाउन का बटन मैं शॉर्ट क्लिक करूंगा, ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करूंगा। आप मुलाहिजा फरमाएं एम बटन को शॉर्ट क्लिक कर रहा हूं। अभी नीचे चौथे फंक्शन पर आऊंगा डाउन बटन के साथ। मजीद टारगेट को वाजे करने के लिए यहां पर 4 किस्म के मूड रखे गए हैं। अगर बर्ड्स, सिटी, फॉरेस्ट और स्टोन, आप जिस इलाके में हैं तो आप अगर इस मूड को चेंज करोगे तो टारगेट मजीद वाजे दिखाई देगा।
निचले फंक्शन पर आना चाहता हूं, PIP। जब टारगेट दूर हो तो आप टारगेट को मजीद नजदीक करने के लिए, मजीद फायदा लेने के लिए जब आप इस पर एम को बटन को शार्ट क्लिक करोगे तो आप मुलाहिजा फरमाए ऊपर एक और विंडो खुल गई जो कि टारगेट को ये मजीद नजदीक करता है। जब काम कंप्लीट कर ले तो आप इसको ऑफ कर दें। निचले फंक्शन पर है तो रिटिकल मेमो, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर लेंथी हो जाएगी, आप बेहतरीन समझोगे। नीचे आता हूँ रिटिकल सेटिंग। दूसरे वर्ग को लाने के लिए रिटिकल सेटिंग पर आप एम बटन को शार्ट क्लिक करेंगे, ये दूसरा गया। यहां पर रिटिकल टाइप, फायरर टारगेट को मद्देनजर रखते हुए और जिस हथियार पर थर्मल को लगाते हैं, जब वेपन चेंज करता है कोई और वेपन लाता है तो एक बेहतरीन फायरर टारगेट को मद्देनजर रखते हुए रिटिकल बेहतरीन रखना चाहता है। ये देखिए एम बटन को शार्ट क्लिक करें, 7 किस्म की इसमें रिटिकल टाइप हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। अभी रिटिकल टाइप चुनने के बाद रिटिकल को कलर देगा टारगेट को मद्देनजर रखते हुए कि टारगेट किस तरह ब्लैक है, व्हाइट है, वगैरह वगैरह। तो आपने यहाँ पर जो है वो रिटिकल कलर भी चेंज करना, एम बटन को शार्ट क्लिक करें, यहां पर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इसके बाद रिटिकल कलर भी आप लोगों ने चुन लिया तो मजीद नीचे आने के लिए रिटिकल एडजस्टमेंट है। रिटिकल एडजस्टमेंट किस लिए होता है? ज़ीरोइंग के लिए। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत लेंथी है। और यहां पर है रिटिकल रिकवर। रिटिकल रिकवर क्या होता है? यहां पर मुलाहिजा फरमाएं, आपके डिस्प्ले में फॉर एग्जांपल किसी ने रिटिकल को छेड़ा हुआ है और आप पहली बार थर्मल को आप इस्तेमाल करते, फॉर एग्जांपल रिटिकल यहां पर यहां पर यहां पर, जब आप रिटिकल रिकवर को मारोगे तो आपका रिटिकल रिकवर यानी कि अपनी पुरानी जगह पर आ जाएगा जो कि कंपनी से जिस तरह मिला था। लिहाजा ये तो था आपका शार्ट मेन्यू के बारे में आप लोगों को बताना कि किस तरह शार्ट मेन्यू, थर्मल में शार्ट मेन्यू में अगर रिटिकल ऑन हो तो कितने फंक्शन होते हैं, रिटिकल अगर ऑफ हो तो कितने फंक्शन होते हैं। और इसके बाद हर एक फंक्शन का काम, यहां पर दो काम रह गए हैं। रिटिकल जो है वो मेमो यानी कि रिटिकल मेमोरी और रिटिकल एडजस्टमेंट, नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बताऊंगा। मेन्यू से निकलने के लिए एम बटन को लॉन्ग प्रेस करें और दोबारा लॉन्ग प्रेस करें। तब तक के लिए इंस्ट्रक्टर हसन अली को इजाजत दें। कैमरामैन अलियान दुरानी, पाकिस्तान जिंदाबाद, KPK पुलिस फैज़ाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।